अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और छोटे सेशन के साथ हाज़िर हूँ जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे किसके रिलेटेड कंप्यूटर के रिलेटेड। आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज़ की ओर। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिए पहले खुद से आंसर करने की। वीडियो को पॉज़ करके आंसर करिए। फिर जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा, उसको आप बहुत ही कीनली सुनोगे। आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज़ होने वाली हैं। अब देखिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको बोलना है कि वो इन ऑप्शंस में किसकी एग्जाम्पल है। सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, एक को चूज़ करना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर। आई होप मेजॉरिटी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। और जिन्होंने अब आंसर करेक्ट नहीं किया होगा, मुझे पता है डाउट या तो क्लोज्ड सॉफ्टवेयर में हुआ होगा या तो हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर में होगा। दोनों चीजों को मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप सुनोगे। देखिए, यहाँ पे इस पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। आई नो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होगी सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड, बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ जिससे आपको ये समझने में ईजी हो जाएगी। नाउ हम आते हैं सॉफ्टवेयर्स पे। सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे आप सबको ये पता ही होगी, ये हम किसको प्रोवाइड करते हैं, एक कंप्यूटर को, या आप बोल सकते हो एक मशीन को। ये मैंने क्यों बोला मशीन, क्योंकि कंप्यूटर खुद में क्या है, एक मशीन है। मशीन क्या होती है, जो आपका काम इजीली परफॉर्म करती है, आपकी काम को आसान बनाती है और आपका टाइम बचाती है। नव यहाँ पे ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये आप एक कंप्यूटर को देते हो जिससे वो आपके काम को, आपके टास्क को इजीली परफॉर्म करती है। बस इतना समझ में आया। देखिए मैंने क्या बोला, सॉफ्टवेयर होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो आप एक कंप्यूटर को देते हो जिससे वो आपके टास्क को इजीली परफॉर्म करता है। आई होप ये चीजें आपको इजीली समझ आई होगी। मुझे इसको यहां पे समझना आना है, जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते क्या है। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन किसका होता है, एक तो डाटा का, प्लस इसके साथ साथ आपको इसमें क्या होता, प्रोग्राम्स होते हैं। यही जो ये प्रोग्राम्स होती है ना, इनमें ही आप लिख के देते हो इंस्ट्रक्शंस किसको, एक कंप्यूटर को। नाउ ये प्रोग्राम्स लिखता कौन है, ये एक कोडर लिखता है, या आप बोल सकते हो इसको आप प्रोग्रामर कहते हो, जो इस प्रोग्राम को लिखते हो, जिसको आप आसान भाषा में क्या कहते हो, कोड कहते हो। आई होप ये चीजें आपको समझ आती होगी। और ये प्रोग्राम वो कैसे लिखता है, वहां पे हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। क्या होती है, प्री डिफाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, हमारे पास पाइथन है, हमारे पास क्या है, रूबी है, हमारे पास रिएक्ट है, हमारे पास जावा है, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है। बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनसे हम इन प्रोग्राम्स को लिखते हैं, जिसी को आप क्या कहते हो, कोड कहते हो। नाउ यहां पे मुझे बस इतना समझाना था आपको। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। देखिए यहां पे दो चीजें हैं, एक तो आपके सामने है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पहली चीज हम समझते हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है। अभी मैंने किसके बारे में की थी बात, सोर्स कोड के बारे में। यहां पे जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर होता है ना, वो आपको अवेलेबल होता है। जैसे आपके पास प्ले स्टोर है, आपके पास ऐप स्टोर है, आपके पास विंडोज का अपना ऐप स्टोर होता है, जहां से, या इनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हो। जैसे आप एमएस ऑफिस को कहां से डाउनलोड करते हो, एमएस जो उनकी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट है वहां से डाउनलोड करते हो। जैसे आप उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, वो आप कहां से, उनकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करते हो। आपको ऐसे ही आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, आप कहां से करते हो, या तो आप उसको प्ले स्टोर से, या तो ऐप स्टोर से, या तो आप किससे भी कर सकते हो। जो हमारे पास व्हाट्सएप की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। मींस आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, ये अवेलेबल होते हैं। अब कुछ मतलब डिफरेंस है, कोई आपको फ्रीली अवेलेबल हो गया जिसके लिए आपको प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को आपको प्रीमियम की जरूरत पड़ती है ना। उस पे हम यहां पे नहीं जाएंगे, उन फ्रीवेयर्स वगैरह वगैरह चीजों पे। बट मुझे आपको यहां पे बस इन दो चीजों को समझाना है। नाउ जिसके लिए, जिसको
उसका आप कोड अल्टर कर सकते हो। जिस भी सॉफ्टवेयर का आप कोड अल्टर कर सकते हो उसको आप बोलते हो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब उसी का अपोजिट होता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसका कोड आप अल्टर नहीं कर सकते हो, जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, उसको आप क्या बोलते हो? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। नव यहां पे दो चीजें और आपको ये भी याद रखनी है। जो हमारे पास क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ना, ये एक स्टेबल सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इधर पे आप कोड के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो। जो आपको पीछे से मिलता है कोड, जो आपको सॉफ्टवेयर पीछे से मिलता है, आपको उसी को यूज में लाना है। उसके अलावा आप उसको उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। उस पे पीछे आपके प्रोग्रामर्स बैठे होते हैं, जिनको आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो। जहां पे आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है, उनको आप वो बता सकते हो, वो इनसे कांटेक्ट कर पाके उसमें वो चेंजेस ला सकते हैं। नाउ यहां पे जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जहां पे आपको मतलब क्या मिलता है? कोड भी मिलता है, आप उसको अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो। दैट मीन्स इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, कोई भी आ सकता है, इसको ऑल्टर कर सकता है। जैसे आपके पास क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में मैं किसको उठाऊंगा? एमएस ऑफिस को उठाऊंगा। ऐसे ही हमारे पास लिब्रो ऑफिस होता है, ये हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपके पास क्लोज्ड सॉफ्टवेयर में एमएस विंडोज, जिसको आप विंडोज 7 के नाम से जानते हो, विंडोज 10 के नाम से जानते हो, आपके पास बहुत सारे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। वैसे ही आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में लिनक्स है, ये इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ये थी किसके बारे में डिफरेंस? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में। मैंने पहले ही बोला, जो हमारे पास एमएस ऑफिस होता है वो पहले क्या है? वो एक क्लोज्ड सॉफ्टवेयर है। अब मैंने यहां पे इस मार्क को क्यों टिक किया वो भी समझिए। अब इसको समझने से पहले आपको यह पता होनी चाहिए सॉफ्टवेयर बनता क्यों है। क्यों बनता है? ताकि ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब सर्विसेज किसके लिए? या तो इंडिविजुअल के लिए या तो एक इंडस्ट्री के लिए। अब ये सर्विसेज से क्या मोटिव क्या होता है ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का? ताकि जो हमारे पास नीड्स होते हैं, जो भी, वो एक पर्टिकुलर नीड भी हो सकती है, वो मल्टीपल नीड्स भी हो सकती है, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज में लाया जाता है। वही सर्विसेज हमें ये प्रोवाइड करता है। नाउ इन्हीं सर्विसेज के बिना पे जो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसको दो टाइप्स किए गए हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर और वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके पर्टिकुलर टाइप ऑफ नीड्स को सेटिस्फाई करे। क्या करे? पर्टिकुलर टाइप ऑफ नीड्स को सेटिस्फाई करे। उसको आप क्या कहते हो? उसको आप वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है फार्मर्स एज। ये क्या है हमारे पास? ये एक फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आई होप ये चीजें आपको समझ आया होगा। ऐसे ही हमारे पास और एक है जो हमारे पास फील्ड एवियर है। फील्ड एवियर है, ये भी एक वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर है। ये एक फील्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्या है? फील्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। वह अब क्या है जो इसका अपोजिट होता है? वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर होता है। अब इसका काम क्या होता है? ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन इससे आपकी क्या हो जाए? मल्टीपल नीड्स फुलफिल हो जाए। जैसे आपके पास कौन है? AWS। क्या है? AWS। इससे आप क्या कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए भी यूज कर सकते हो, या आप इसको बैलेंसिंग सर्विसेज के लिए भी यूज कर सकते हो। वैसे ही आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इससे भी आप मल्टीपल काम ले सकते हो। जैसे आपने यूज किया होगा माइक्रोसॉफ्ट 365, उसमें कितने, मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जब मैंने किसको पढ़ाया था? एमएस ऑफिस को। वहां पे आप चेक करिए, उसमें आपको पर्टिकुलरली उसके बारे में सारा कुछ पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर में क्यों आता है। क्योंकि ये हमारे को मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगी। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे वीडियो को पॉज़ करिए और आंसर करिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हिच डिवाइस इज़ यूज्ड एज़, इनमें से कौन-सा डिवाइस स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे यूज़ किया जाता है, किसमें? ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट में। यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी माउस। माउस इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा। मुझे पता है आपको 3 पॉइंटिंग डिवाइसेज़ यहाँ पे दिख रहे होंगे। कौन? बी, सी और डी यानी माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। तीनों के तीनों क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस। इन पे हम अभी आएंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे ताकि हमें ये समझने में इजी हो जाए। यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट होता है ना, ये क्या होता है? ये सिंपली इंटरफेस होता है। किसके बीच में? एक तो यूजर और जो हमारे पास मशीन होती है, जो हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर है, ये इनके बीच में इंटरफेस होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर यूजर के साथ इंटरैक्ट करती है और यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है। बाय किसके थ्रू? इन ही स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू। इतना आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको क्या मिलते हैं? एक स्क्रीन मिलता है। उस पे आपको, अगर आपको टेक्स्ट सिर्फ दिखेगा ना, वो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है। लेकिन जब आपको यही टेक्स्ट किसके फॉर्म में? आइकन्स के फॉर्म में मिले, ताकि आपको इजीली जज हो सके ये चीज है क्या। जैसे आपके डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर लिख के आया होगा तो किसी बहुत सारों को डिफिकल्ट होगा उसको समझने में। लेकिन अगर आप वही चीज ग्राफिकली मतलब दिखाओगे ये एक कंप्यूटर है, तो सबको को समझ आएगा ये कंप्यूटर। वहां पे हम क्लिक करके अपने फाइल्स को देख सकते हैं। तो यही होता है इसका फन। किसका? ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए, जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं ना, ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, ये हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। क्या होते हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। अब इन्हीं के थ्रू आप इस एनवायरनमेंट को इससे के साथ इंटरैक्ट करते हो। जैसे अगर आपको देखा होगा ना कंप्यूटर की ओर, वहां पे आपको कर्सर, जिसको आप पॉइंटर भी कहते हो, तो इसी के थ्रू यहाँ पे आपको क्या होता है? माउस होता है। जब आप इसको हिलाते हो तो यहां से हमारे पास क्या? पॉइंटर भी हिलता है। तो इसी के थ्रू आप इस आइकन को ओपन कर सकते हो। नाउ यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइसेस बहुत सारे आते हैं। जैसे हमारे पास आता है जॉयस्टिक, जो यहाँ पे है, वो भी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है। फिंगर ऑन ए टच स्क्रीन, ये भी हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे आपके पास क्या होता है? स्टाइलस, जिससे मैं अभी लिख रहा हूं, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। जैसे आपके पास लाइट पेन है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। जैसे आपके पास टच पैड, ये भी एक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस ही है। ये आपको याद रखना है। अगर आप देखोगे जो हमारे पास कीबोर्ड, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है, जो हमारे पास मतलब पॉइंटिंग के लिए ही यूज होता है। जैसे आप एंटर करते हो ना, उस तरह से एक डायरेक्टरी ही खुलती है। बट इसको आप माउस के पॉइंटर को मतलब मूव करने के लिए यूज नहीं करते हो। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी। लेकिन जो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस यूज होता है ना, वो हमारे पास माउस यूज होता है। वाइडली हमारे पास यही यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर हमने डिस्कस किया। पूछ रहा है कि द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्या कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, क्या एल्गोरिदम कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं, या यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं? और इन चारों को हमें समझना जरूरी है, पूछा जाता है बीच बीच में। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम इसका करेक्ट आंसर है। नाउ यहां पे समझते हैं पहले कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, फिर आते हैं बाकियों पे। देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, मैंने पहले ही बोला, ये हमारे पास सेट ऑफ क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हम किसको देते हैं? कंप्यूटर को देते हैं, ताकि वो हमारे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यही कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यही इंस्ट्रक्शंस हम किस में देते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देते हैं। और इसमें हमारे पास क्या क्या आता है? जैसे पाइथन आती है, जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट आती है, सी, सी प्लस प्लस एटसेट्रा, ये हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस आती हैं और ये प्री डिफाइंड होती है। जो हम लिखते हैं
और हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक कंप्यूटर को। आई होप इतना आपको समझ आया। यहाँ पे अगर आपको एक कंप्यूटर की एग्जांपल बोला जाएगा कि कौन सी कंप्यूटर प्रोग्राम की, वो हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहली ही ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। दूसरा मैं बोलूंगा एमएस ऑफिस, ये एक मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम है, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर प्रोग्राम ही है। मैं बोलूंगा अभी हमारे पास वेब ब्राउजर्स, वो भी हमारे पास क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं। वीडियो गेम्स, वो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं सारे। इनके लिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम ही लिखते हैं, तभी ये इख्तियार शेप करते हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम की, वेब ब्राउजर की, वीडियो गेम की। आई होप ये समझ आ रहा है। नाउ यहाँ पे दूसरी चीज है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है, सिमिलर है कंप्यूटर प्रोग्राम के, लेकिन है डिफरेंस। यहां पे ये होता है हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। याद रखना, ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, किसके लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। याद रखना, क्या मैंने बोला, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये आपको समझ आया होगा। या आप ये भी बोल सकते हो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। जैसे ये हमारे पास एल्गोरिथम्स कहां पे जरूरत पड़ते हैं, ये हमारे पास जो हमारे पास सर्च इंजन है ना, वहां पे हमारे पास ये जरूरत पड़ती है। हमारे पास जो मशीन लर्निंग है, वहां पे हमारे पास ये जरूरत पड़ती है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब एल्गोरिथम की एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास बबल सॉर्ट, इधर आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस इतना बोल रहा हूं कि परसों आपने देखा होगा क्वेश्चन कहां से आया था, स्टैक का क्वेश्चन आया था। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए एटलीस्ट कि ये होता क्या है। ये एक एल्गोरिदम होता है, कौन, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये हमारे पास एक एल्गोरिदम होता है। मैं डीप नहीं जाऊंगा वरना इस वीडियो में बहुत टाइम लगेगा। हम देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, जो फ्लो चार्ट को मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाता हूं, आपको वहां पे ऑप्शंस देता हूं, आप क्या करते हो, एक ऑप्शन को चूज करते हो और मैं यहाँ पे आपके आंसर मतलब देता हूं कि ये आपका ठीक है कि गलत है। अगर ठीक है तो आपका जो प्रोसेस है वहीं पे खत्म होता है, अगर गलत है तब भी और प्रोसेस वहीं पे खत्म होता है, मतलब आपको आंसर मिलता है। अब यही चीज अगर मैं इस प्रोसेस को विजुअल रिप्रेजेंटेशन दूंगा तो ये कहलाएगा फ्लो चार्ट। नाउ देखिए, मैं क्या करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं क्विज को। मैंने जब स्टार्ट किया क्विज तो आप एंटर हो गए क्विज में। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है, क्या आता है, क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो आप क्या करते हो, या तो ट्रू करते हो या तो फॉल्स करते हो। तो मैंने पीछे जो हमारे पास मेरे पास आंसर है, मैंने वो इसमें फीड करके रखा है। अगर इस क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल आंसर ट्रू है, तो अगर ट्रू है तो ये आपको क्या देगा, अगर ट्रू है तो ये आपको देगा करेक्ट, क्या देगा, करेक्ट। अगर आपका फॉल्स है तो ये आपको क्या देगा, इनकरेक्ट देगा, क्या देगा, इनकरेक्ट देगा। और क्विज वहीं पे फाइनली स्टॉप हो जाएगा। ये मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दी ना आपको, इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। किसी भी प्रोसेस को, कोई भी प्रोसेस हो सकती है, उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना, उसको आप क्या बोलते हो, फ्लो चार्ट। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया। नाउ यहाँ पे और एक है यूटिलिटी प्रोग्राम। नाउ ये आपका काम बनता है, कहीं से भी सर्च करिए, मुझे बोलिए ये यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है। हमारे पास खुला है कमेंट सेक्शन, वहां पे पेस्ट करिए बस। एक बार जब आप इस पे जाओगे ना, सर्च करोगे और देखोगे ये चीज क्या है, तो आपको समझ आएगा ये पूरी तरफ से। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, दैट्स व्हाई आई गॉट दिस क्वेश्चन हियर। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बोलिए साइंटिफिक कैलकुलेशंस और सिमुलेशंस के लिए इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज किया जाता है। पास करिए वीडियो को और आंसर करिए। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो है सुपर कंप्यूटर्स यानी सी पार्ट। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा। और मैंने ये आंसर क्यों बोला इसका, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई कैपेबिलिटी प्रोसेसिंग पावर होता है, किसमें, जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। और अगर आपको बोला जाएगा ना, ये हमारे पास क्या आता है, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर आता है, किसके बेसिस पे, जो हम साइज के बेसिस पे लेते हैं।
अब साइज के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप्स आते हैं? टोटल 4 आते हैं। एक तो हमारे पास माइक्रो आता है, जो हमारे पास डेस्कटॉप्स जिसमें आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, गेमिंग कंसोल्स आते हैं। ये हमारे पास सारे किसमें आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स में। दूसरा हमारे पास क्या आता है? जिसको आप कहते हो मिनी कंप्यूटर्स, या आप इसको सर्वर साइड कंप्यूटर्स भी कहते हो। इनको इनसे ज़्यादा होता है क्या? प्रोसेसिंग पावर। और आपकी इसकी जो एग्जांपल्स है ना, PDP-11 है, ये आपने सुना होगा, या 7500 मैग्नीयम है, या वैक्स है। ये किसकी एग्जांपल्स है? मिनी कंप्यूटर्स की। ऐसे ही हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, जिन पे आप मोर देन 100 यूजर्स एट ए टाइम इंटरेक्ट करवा सकते हो। जैसे आपके पास क्या है? CDC-600, ये आपने 6600, ये हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में आता है। या ICL आपके पास 39, ये आपके पास क्या आता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में आता है। वैसे ही अगर आप देखोगे, जो चौथा टाइप है वो है सुपर कंप्यूटर्स। इसमें आपके पास क्या आता है? क्रे आता है, आपके पास फुगुका आता है, आपके पास परम आता है। ये सारे कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स, और ये जो होता है ना, ये इन सबसे पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसी कंप्यूटर को हम यूज करते हैं कहाँ पे? वेदर फोरकास्टिंग के लिए। न्यूक्लियर जो हमारे पास साइंस रिसर्च में होता है ना, वहां पे भी सुपर कंप्यूटर्स ही यूज होता है। या किसी भी सिमुलेशन के लिए वो भी हमारे पास क्या होता है यूज? हमारा सुपर कंप्यूटर ही यूज होता है। दैट इज वाई मैंने यहां पे आंसर इसी को चूज किया। नाउ अगर आपको बोला जाएगा है ना, डाटा हैंडलिंग के बेसिस पे जो हमारे पास कंप्यूटर के हैं दो टाइप्स, वो क्या है? एक तो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर आता है, जैसे आपके पास स्पीडोमीटर होता है ना गाड़ी में, वो एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर तो आपने देखे होंगे, क्लॉक है आपके पास, डिजिटल कंप्यूटर है। अगर आप देखोगे, जो प्रेशर मशीन होती है, वो एक डिजिटल कंप्यूटर होती है। और इसी को मिला के और एक कंप्यूटर जन्म लेता है, जिसको आप कहते हो हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहते हो? हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे आपने देखी होगी ECG मशीन, उसमें वो ग्रैब भी चलता रहता है, और नीचे से वो जो हमारे प्रेशर भी दिखाता है, हार्ट बीट भी दिखाता रहता है। तो ये जो है ना, ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर है। आई होप ये आपके सारे मतलब रिवाइज हो गए। इसके अलावा भी पर्पस के बेसिस पे आते हैं स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, वो बहुत ही इजी है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको रिवाइज करवाए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने इंटरनेट एंड ईमेल में पढ़ाया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पास करिए वीडियो को और आंसर करिए। यहाँ पे सिंपली क्या पूछ रहा है कि आपको बोलना है ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो जाता है किसके लिए? सिक्योर बनाने के लिए। किसको? कम्युनिकेशन को। किस पे? इंटरनेट पे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SSL और TLS प्रोटोकॉल, जिसको आप क्या कहते हो? सिक्योर सॉकेट लेयर। ये आपको सबको पता होगी। और ये हमारे पास क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाते हैं। किस पे? इंटरनेट पे। कभी JKSSB को विजिट किया है? जब वो कभी कभी दिखाता है दिस साइट इज नॉट सिक्योर, क्यों दिखाता है? उस वक्त उसकी जो SSL सर्टिफिकेट होती है ना, जो जैसे हमारे पास कौन GoDaddy है, जो हमारे पास SSL सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है, डोमेन्स प्रोवाइड करता है। तो जब उसकी वो SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाती है ना, तो वो ये दिखाता है। वो वहां से वो HTTP है ना हमारे पास, उससे वो S को खत्म कर देता है। जैसे ही आपकी उसकी SSL सर्टिफिकेट क्या करते हो? फिर से अपडेट करते हो, तो वो फिर से इस S को लाता है, ताकि वो दिखाता है ये जो ये साइट है ना, ये सिक्योर है। यही चीज आपको दिखाती है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो कौन सिक्योर बनाता है? वो यही SSL बनाता है, ये प्रोटोकॉल बनाता है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब ये जो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये हमारे पास किस लिए जरूरत लगता है? जो भी हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मतलब ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, जो भी हमारे पास नेटवर्क पे ये ट्रांसमिट होता है, वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। और ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। किस पे? वेब पे। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। नंबर
3 जैसे आपने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारे पास सर्वर्स के बिटवीन फाइल्स को ट्रांसफर करता है, या आप बोल सकते हो कंप्यूटर्स के बीच जो हमारे पास फाइल्स होती है उनको ट्रांसफर करता है, किस पे, इंटरनेट पे, उसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे हमारे पास कौन आता है, फाइल जिला, ये भी मैंने पढ़ाया था, आई होप ये भी आपको पता होगी। इसके बाद आता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लिए जरूरत पड़ता है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी हमारे पास मैसेजेस, जिनको आप ईमेल्स कहते हो, या इनके साथ जो हमारे पास अटैच्ड फाइल्स होती है, उनको ये क्या करता है, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है किनके साथ, वन और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्सेस के साथ। जैसे हमारे पास एट मेल होता है, ये आपको पता ही होगी, ये हमारे पास क्या, किसका काम होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। सिंपली ये किसके रिलेटेड होता है, ईमेल के रिलेटेड। ये किसके रिलेटेड होता है, जो हमारे पास फाइल्स ट्रांसफर होती है। ये किसके रिलेटेड होता है, जो हम हाइपर टेक्स्ट यूज करते हैं किसी भी मतलब वेबसाइट को बनाने के लिए, आपने देखा होगा। और एसएसएल हमारे पास किसके लिए यूज होता है, सिक्योर बनाने के लिए कनेक्शन को। आई होप आई ये चीजें आपको समझ आया होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, छोटा सेशन था और ये क्वेश्चन आपके लिए है, सिंपल क्वेश्चन है और इजी। आपको बस इतना बोलना है कि राउटर की प्राइमरी फंक्शन क्या होती है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 4 है, ये इनमें से आपको बोलना है ये इसका करेक्ट आंसर है, और ये मुझे कहाँ पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में। आई होप आज का सेशन छोटा ही था पर आपको मजा आया होगा। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपको डेली जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, हम टेलीग्राम पे करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो भी मिलेंगे और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज।